सो गाइस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये है इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्च का है कॉलम, ये दिसंबर का कॉलम है और ये पिछले साल मार्च का है। सारी फिगर्स जितने भी नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी लैक्स में है। इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और साथ में वीडियो के आखिर में चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ प्री एनालिसिस लिया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेशन काफी मिनिमम है कंपनी के रिजल्ट से। उसके पीछे कई सारे रीजन भी डिस्कस करे थे, लेकिन क्या कंपनी ने उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर का रिजल्ट दिया है तो समझते हैं। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मार्च 2026 कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 10,510 करोड़ का। 10,510 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि दिसंबर में कितना था 10,671 करोड़ का। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 करोड़ ड्रॉप हुआ है और पिछले साल मार्च में 10,292 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। यानी कंपनी ने बड़े आराम से 200 करोड़ का जंप, बल्कि उससे ज्यादा, लगभग 200 कितना हो जाएगा 228 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 228 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। यानी 2% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिया है 2% का। और अगर आप दिसंबर का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वहां पर भी कंपनी 2% पर ही थी। यानी कि पहला सेगमेंट कंपनी का हो जाता है फ्लैट, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ परसेंटेज में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। इस वजह से हम ग्रोथ परसेंटेज में कंपनी में इस बार फ्लैट आ रहे हैं। और क्योंकि हम फ्लैट है तो आई बिलीव कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 4% के आसपास ही रहा है आज के रिजल्ट्स में। ऑलराइट, टोटल इनकम यानी कि कंपनी के अदर इनकम को मिलाकर के, अदर इनकम ज्यादा नहीं है, 84 करोड़ की अदर इनकम है इस वाले मार्च में। दिसंबर में 131 करोड़ थी। पिछले साल 11 करोड़ की अदर इनकम कंपनी की थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अदर इनकम में काफी बढ़िया इंक्रीज है। तो टोटल इनकम बन जाती है 10,594 करोड़। पिछले साल मार्च में 10,303 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी की थी। दिसंबर में 10,802, यानी कि स्टिल कंपनी के अदर इनकम मिला करके भी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यूज जो है, टोटल इनकम जो है वो ड्रॉप हुई है। अब आएंगे कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का आई बिलीव फ्लैट है, कुछ खराब नहीं है, कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं है, फ्लैट है। और देखो यार, ये जरूरी भी है, फ्लैट आना जरूरी है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि मार्च फ्लैट आएगा, कोई चांस ही नहीं कि कंपनी कोई बहुत बड़ा 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दे दे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फ्लैट आएगा। जून से हो सकता है कंपनी वापस से ग्रोथ बनाना शुरू करे। तो अगर ग्रोथ नहीं आ रही है दैट मींस कि स्टॉक भी आपको गिरता, फ्लैट या थोड़ी सी करेक्शन करता देखने को मिलेगा, दैट्स इट। और वही चीज आज के सेशन में हुई भी है। ऑल्दो आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा गिरा तो उसका भी इंपैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर पड़ा है। खर्चे कितने हैं? कंपनी के एक्सपेंसेस आए हैं लगभग 10,230 करोड़ के। पिछले साल मार्च में थे 9,981 करोड़, दिसंबर में थे 10,399 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस कम हुए हैं। बट आई बिलीव कि कंपनी के ना पिछले साल जो एक्सपेंसेस थे वो काफी कम थे और इस बार एक्सपेंसेस बढ़कर के आए हैं। तो शायद इसका इंपैक्ट प्रॉफिट्स के ऊपर मिल सकता है कंपनी के नेगेटिव डायरेक्शन पे। सो एक बार देखते हैं प्रॉफिट कंपनी ने क्या दिया है। हमारे पास पहले है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, फिर हम आएंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही दिया है कंपनी ने 369 करोड़ का। देखो यार, कंपनी का ओपीएम बहुत कम आता है, मात्र 4% का है। यानी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यूज के अगेंस्ट में प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। तो 369 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च में। दिसंबर में था 411 करोड़ का। पिछले साल मार्च में 576 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यानी कि क्लियर है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स काफी कम हुए हैं, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है। सो नेट प्रॉफिट यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट कितना आया है? सो नेट प्रॉफिट है 297 करोड़। पिछले साल मार्च में 464 करोड़ का था। तो इस बार कंपनी के प्रॉफिट जो है 167 करोड़ कम आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और दिसंबर में था 320 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 23 करोड़ से ड्रॉप हो गए हैं। तो दूसरा सेगमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स में काफी खराब है। लगभग आप यहां पर कह सकते हो कि 22% के आसपास का ड्रॉप है
कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में, ठीक है। तो -22% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है प्रॉफिट्स के अंदर, सॉरी -22 नहीं है, -36% है। -36% कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो जो यहां पर आप ग्रोथ लिखोगे इधर इसके आगे, यहां पर जब आप ग्रोथ लिखोगे प्रॉफिट्स का, सो वो -36% आएगा, जो कि पिछले कितने ही क्वार्टर्स में कंपनी का बहुत बुरा परफॉर्मेंस है प्रॉफिट्स के अंदर। तो प्रॉफिट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज यहां पर गिरा है। और ये थे कंपनी के रिजल्ट्स। बाकी देखो यार, रिजल्ट्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज फ्लैट है, वहां पे फ्लैट आना भी था, लेकिन प्रॉफिट्स पर कंपनी बिल्कुल कॉप अप नहीं कर पाई। तो एट द एंड अगर हम पूरा कंक्लूजन करें रिजल्ट्स का, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स काफी खराब है, काफी खराब रिजल्ट्स कंपनी ने यहां पर दिए। और इसमें देखो कंपनी की भी गलती, आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी ना जब एक इंक्लाइन फेज पर होती है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में यही चीज थी। मैंने आप लोगों के साथ कल यही डिस्कस किया था प्री एनालिसिस में कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक इंक्लाइन फेज दिया है। कंपनी 2000 करोड़ के रिवेन्यू से बढ़ते बढ़ते 10,000 14,000 करोड़ तक रिवेन्यू तक गई। अब अचानक से कंपनी 20,000 करोड़ तो नहीं देगी, तो यानी धीरे 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 करके अब कंपनी वापस से अगर ग्रो करे तो वो धीरे धीरे होगा। उसमें ये नहीं होगा कि अचानक से 20,000 करोड़ फिर 30,000 करोड़, वो काफी स्लो प्रोसेस है। तो शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से आपको मोल्ड होता देखने को मिलता है। आई होप ये पॉइंट कल के वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया था। प्लीज जरूर देखना कल का वीडियो, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने आप लोगों को बहुत चीजें डिटेल में कल के दिन समझाई हैं और हम लोगों ने सीखी भी काफी चीजें। डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। एजीएम के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का जो अमाउंट है वो पे आउट होना शुरू हो जाएगा, जो जो एलिजिबल होगा इस डिविडेंड के लिए। ये कंपनी ने यहाँ पर इस पहले पैराग्राफ के अंदर बता रखा, आप चाहो तो उसको रीड कर लेना। मार्केट एक्सपर्ट्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा बुलिश है लंबे समय से, 14,000 15,000 और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल 16,000 भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो मोतीलाल ओसवाल ने अपने टारगेट्स में बहुत चेंजेस करे हैं, पहले 16,700 दिया, फिर बाद में 14,700 कर दिया। तो मार्केट एक्सपर्ट्स काफी बुलिश रहे हैं, बट स्टॉक ने कोई टारगेट अचीव नहीं किया, आपको गिरावट देखने को अभी तक ही मिल रही है। सो ये थे कंपनी के रिजल्ट्स। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आए हो, और अगर आप चाहते हो डिक्सन को भी मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, ठीक है। ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट पैटर्न, ऑलराइट। तो यहां पर जो हमारा क्रूशियल बेस है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो बनता है अराउंड 9,800 के अराउंड पे। 9,800 ये हमारा क्रूशियल बेस है। रिसेंटली स्टॉक ने एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर एक डायगोनल पैटर्न को तोड़ा है। पिछले हफ्ते के लास्ट सेशंस के अंदर स्टॉक ने अपने एक डायगोनल पैटर्न को तोड़ा है। तो डायगोनल पैटर्न टूटना, दैट मींस कि आपको गिरावट कैसे देखने को मिलती है, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर वापस से गिरावट। तो इस तरह की पोजीशन कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिल सकती है एज पर चार्ट पैटर्न। बाकी जो भी कंपनी अपडेट करती है अपने रिजल्ट्स के बाद में, वो सब वहां पर मैटर करता है। सो ये था आज का वीडियो डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। होप आपको कुछ यहाँ पर नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।